हेलो गाइस, एकम योर कोच हेयर। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि काफ़ी लिफ्टर्स को प्रॉब्लम आती है कि जब वो स्क्वाट्स करते हैं, लो बार स्क्वाट बेसिकली, वो नीचे जाते हैं डेप्थ के लिए, हिट करते हैं और उसके बाद पहले उनके हिप शूट हो जाते हैं और उनकी बैक आगे लीन फॉरवर्ड हो जाती है। काफ़ी लिफ्टर्स में ये प्रॉब्लम है, नोट भी करता हूँ। इसी के रिगार्डिंग जो 3 मेजर पिक्स जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ कि इस चीज़ को आप इस तरह से टैकल कर सकते हैं, ऐसे हैंडल कर सकते हैं, ऐसे बेटर कर सकते हैं, वो टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो आज है हाउ टू स्क्वाट लाइक अ प्रो का एपिसोड 5। सो वेलकम गाइस। पहला पॉइंट रहेगा हमारा कि एक प्रॉपरली ट्रायंगल फॉर्म करना। हमको अपने माइंड में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करनी है। ट्रायंगल से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि हम नीचे जाते हैं लो बार स्क्वाट्स में, हम जा रहे हैं नीचे, यहाँ तक आए, उसके बाद लोग क्या करते हैं, ऐसे उनके हिप्स ऊपर आ जाते हैं और जो बैक है वो आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड हो जाती है। तो इसके लिए सिंपल सा बेसिक सा फंडा है कि आप फील कीजिए कि आपकी अपर बॉडी जो एक एंगल पे आपने लिफ्ट इनिशिएट करने से पहले सेट कर ली, वैसे ही नीचे जाएगी और वैसे ही ऊपर आएगी। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ओवर एक्सटेंड भी नहीं करना और ओवर लीन फॉरवर्ड भी नहीं करना। कई लोग कहते हैं कि लीन फॉरवर्ड करने से आपको डेप्थ इजीली मिल जाती है, लेकिन ओवर लीन फॉरवर्ड से लिफ्ट में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। सेकंड पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट के साथ ही रिलेट करता है। उसमें बेसिकली हमें एक स्टेबल टोर्सो पोजीशन बनानी है जो हम बार को लिफ्ट करने के बाद मेंटेन करते हैं। तो वो एक जो पोजीशन है वो ओवरऑल आपकी लिफ्ट में सेम रहनी चाहिए। कैसे रहनी चाहिए अब मैं आपको बताता हूँ। जब आपने बार को लिफ्ट किया है यहाँ पे, उसके बाद आपको उतना हिप हिंज करना है कि जितने हिप हिंज के बाद आपको अपने हैमस्ट्रिंग में एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टेंशन फील होनी शुरू हो जाए, बस। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओवर एक्सटेंड नहीं करना बैक को, तो वैसे ही टोर्सो टाइट किया, ब्रेस किया, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड, जितना कि मुझे टेंशन फील हो रही है अब मेरे हैमस्ट्रिंग पे उतना लीन फॉरवर्ड किया मैंने। अब उसके बाद यही एंगल जो मेरे टोर्सो का, आप नोट कीजिए, मेरे टोर्सो का एंगल, मेरा बार पाथ स्ट्रेट जाएगी ऊपर। इसी एंगल पे मैं नीचे जा रहा हूँ और इसी एंगल पे मैं ऊपर आ रहा हूँ। मैं नीचे जाते हुए ऐसे नहीं हो रहा, ऊपर आते हुए ऐसे नहीं हो रहा या ऐसे नहीं हो रहा। तो स्ट्रेट मैं नीचे जा रहा हूँ और वैसे मैं ऊपर आ रहा हूँ। तो इसको स्ट्रेट बार पाथ मेंटेन करने की कोशिश कीजिए अब जितनी हो सकती है। बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जितनी हो सकती है आपको कोशिश करनी चाहिए। अब उसके बाद एक और प्रॉब्लम है, लोग क्या करते हैं, नीचे जाते हैं, जब नीचे जाते हैं, अब वही जो बेसिकली काफ़ी टाइम से चीज़ चलती आ रही है कि लीन फॉरवर्ड कीजिए लोअर स्क्वाट में तो आपको डेप्थ मिलेगी। तो ये देखो लोग क्या करते हैं, यहाँ तक मेंटेन किया, अब जब वो नीचे जा रहे हैं, लिफ्ट को डिसेंड कर रहे हैं, तो वो एक तरह से गुड मॉर्निंग वाली पोजीशन में आ जाते हैं। वो ऐसे 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 ऐसे। अब इससे नीचे जाना पॉसिबल नहीं। इससे नीचे जाने के लिए मुझे नीज को आगे करना पड़ेगा, तो ये भी बिल्कुल गलत फॉर्म है। इसी को कहते हैं ओवर लीन फॉरवर्ड। ये भी कहीं ना कहीं आपको आपकी लिफ्ट में परेशानी देगी। और अब आज की वीडियो का लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट और थर्ड पॉइंट, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको एक गुड क्वालिटी स्क्वाट शूज़ लेने की ज़रूरत है अगर आपकी एंकल मोबिलिटी कम है। तो वो जो आप हील्ड शूज़ लेते हो उससे भी कहीं ना कहीं आपके हिप शूट पहले हो जाते हैं और आपकी जो बैक है आगे लीन फॉरवर्ड हो जाती है। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप हील शूज़ डालते हो तो कहीं ना कहीं एंगल ऐसे होता है पैर का। मेरे फ्लैट शूज़ है, लेकिन मैं आपको इलस्ट्रेट कर रहा हूँ कि आपका थोड़ा एंगल आ जाता है हील पे। तो वो क्या होता है, जब आप हील शूज़ में स्क्वाट्स कर रहे हो, तो जब आप ऊपर पुश लेते हो तो आपकी हील ज़्यादा फोर्स जनरेट करती है। आपकी हील फोर्स ज़्यादा जनरेट करने के कारण ये बैक एरिया है, हैमस्ट्रिंग्स है, ग्लूट्स है, वो पहले ऊपर की तरफ शूट हो जाते हैं और बैक आपकी लोड मतलब आगे को शिफ्ट कर देती है। तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि जब भी आप पोजीशन ले रहे हो, मेक श्योर कि आपके फुट्स जो है वो प्रॉपरली ग्राउंडेड है, प्रॉपरली वो फ्लैट है। और मेक श्योर कीजिए कि जो आप अपनी फोर्स जनरेट कर रहे हैं तो वो आप मिडल ऑफ द फुट से कीजिए, अपने हील से मत कीजिए। तो
यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताने चाहता था कि अगर आपके भी हिप्स शूट हो रहे हैं लिफ्ट से पहले, मतलब स्क्वाट्स लगाते हुए आपके हिप शूट हो रहे हैं, तो आप ये 3 चीज़ों को अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में इम्प्लीमेंट करके देखिए, तो आपको भी डिफरेंस ज़रूर दिखेगा। सो थैंक यू गाइस, यही थी आज की वीडियो, हाउ टू स्क्वाट लाइक अ प्रो एपिसोड 5।